बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 जो आपकी फाइनल टर्म है वो क्लास 8 की स्टार्ट हो चुकी है और अब आपका जो तीसरा पेपर है फाइनल टर्म का 2025 की जो फाइनल टर्म है ये क्लास 8 की फाइनल टर्म का पेपर जो कि तर्जमातुल कुरान का है, ठीक है। सब्जेक्ट तर्जमातुल कुरान और क्लास 8वीं जमात है। ये कंप्लीट ओरिजिनल पेपर जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो पैक का अदारा है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से जो ये पेपर जारी किया गया है तर्जमातुल कुरान मजीद का, टीचिंग ऑफ कुरान भी कहते हैं इसे। क्लास 8 का 8वीं जमात का ये फाइनल टर्म का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। और ये आपके सामने कंप्लीट पेपर मौजूद है जो कि फाइनल टर्म का 2025 एसबीए का पेपर है। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। आपको तमाम एमसीक्यूज पे भी निशान लगवाए जाएंगे, इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना। और जो है पढ़ के भी बताए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका हिस्सा इंशाइया है, यानी कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, ये आपको नजर आ रहा है। ये आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आपको ये भी सहूलत फराहम की जाएगी क्योंकि बोर्ड ने हमें जो है ये कंप्लीट पेपर सेंड किया है। तो ये जो है आपके सामने स्क्रीन पर पूरा पेपर नजर आ रहा है, जो इंशाल्लाह आपका पेपर तर्जमातुल कुरान मजीद का आएगा, जो है फाइनल टर्म, जो इसे थर्ड टर्म भी कहते हैं 2025 की, जो कि अब आपको जो है मार्च के महीने में 2025 को स्टार्ट हो चुकी है। और ये आपका तीसरा पेपर है, तो कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और जो है आपको एक बात और बताता चलूं कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें एक वर्जन ही बताते हैं, तो बाकी जो है दो तीन और बताया करें। तो बच्चों जो है बोर्ड की तरफ से एक ही वर्जन जारी किया जाता है, क्योंकि जितने वर्जन जो है बोर्ड ने सेंड करने होते हैं उतने की वीडियो बनाई जाती है। तो जो है अब जो तर्जमातुल कुरान मजीद का फाइनल टर्म का पेपर है, इस दफा इसकी जो है दो वर्जन अपलोड हुए हैं, यानी कि दो वर्जन सेंड किए गए हैं बोर्ड की जानिब से। पैक जो असेसमेंट अदारा है उसकी जानिब से फाइनल टर्म क्लास 8 का जो टीचिंग ऑफ कुरान मजीद का पेपर है, इसके जो है दो वर्जन अपलोड किए गए हैं फाइनल टर्म के। तो इंशाल्लाह जो दूसरा वर्जन है वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ हम जो है उसकी एक अलग वीडियो बनेगी। और आपको ये बताता चलूं कि जो ये वीडियो है ये वर्जन 1 है, और जो है ये क्लास विद सर पर अपलोड हो रही है, जो मेरा सेकंड चैनल है, जो कि आपको मैंने बताया भी था। वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो अबाउट के ऑप्शन पर, बाकी फेसबुक पेज का बाकी जो लिंक्स मौजूद हैं वहां पर लगा हुआ है। तो आप जो है वहां पर जाके उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उसका नाम है लर्न विद इल्म, ठीक है। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी उसका बताया था, ठीक है, स्क्रीनशॉट सेंड किया था सुबह मैंने, जो है इसी चैनल पर पोस्ट भी की थी। तो आप जो है उसको लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि जो आपका सेकंड वर्जन है क्लास 8 का 8वीं जमात का जो सेकंड वर्जन है तर्जुमातुल कुरान मजीद का, क्योंकि आधा पेपर इसमें से आएगा आधा उसमें से आएगा। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है फर्स्ट एमसीक्यूज आप चेक कर सकते हैं, और ये ऊपर सारा देख सकते हैं। तो ये पेपर चेक कर सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग वर्जन बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं, जो कि वो दूसरी वीडियो में, आपकी दूसरी जो वीडियो है उसमें अपलोड किए जाएंगे। तो आपने जो है उस चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको जो है वो चैनल निकाल कर भी दिखा देता हूँ कि आपने जो है उसको कैसे जो है तलाश करना है। तो वो मैं आपको जो है अभी निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो हम जो है यहाँ पर स्क्रीन पे आगे हैं। आपने क्या करना है, ऐसे जो है ये यूट्यूब ओपन करना है। तो ये कंप्यूटर है तो इसमें जो है इस तरह से यूट्यूब ओपन होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरा जो चैनल है आपने वो चैनल निकाल लेना है। जैसे ही मैं यहाँ पर जो है अपना चैनल निकालता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल है वो ये आपके सामने खुल गया है। तो आपको भी इसी तरह से मेरा चैनल खुल जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है इसी तरह से करना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा
ये वेलकम टू क्लास विद सर लिखा हुआ है, मैं आपको जो है हाईलाइट भी कर देता हूँ। यहाँ पर जो है ये बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पर जो आपको एक मोर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने जो है इस मोर के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा, यानी कि जो है इस तरह का आपके मोबाइल में ओपन होगा। तो आपने जो है इसको ऐसे मोबाइल जो है आपकी फिंगर है ऐसे आगे को मूव करना है। तो ये लिंक्स की बात करता हूँ मैं, तो ये लिंक्स मौजूद है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि जो चैनल है ये लास्ट पे आपको जो है यूट्यूब चैनल लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि मैंने इसके साथ लिंक कर दिया है। तो आपने क्या करना है, इस चैनल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है लर्न विद जो इलम है यानी कि जो सेकंड चैनल है, आप डायरेक्ट उस पर मूव कर जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस पर मैंने 2 वीडियो भी अपलोड की है। अब जो है थर्ड वीडियो आपकी जो क्लास 8 है उसका जो तर्जुमातुल कुरान मजीद का तीसरा पेपर है फाइनल टर्म का, वो अपलोड हो गया, ठीक है। उसका जो सेकंड वर्जन है वो इसी चैनल पर अपलोड होगा। इसकी मैंने सेटिंग इस तरह से की है कि जो बच्चा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसी को ही, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन करेगा उसी को ही जो आपका वर्जन 2 है तर्जुमातुल कुरान मजीद का क्लास 8 का, उसी को ही वो वीडियो मिलेगी। तो इसके लिए लाजमी ये है कि आप जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है लर्न विद इलम, क्योंकि जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन करेंगे तो जो यूट्यूब है वो आपको बता देगा कि जो है जो सेटिंग है वो इस तरह से की गई थी और आपने जो है उसमें आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो ये सिर्फ वीडियो आपको ही दी जा रही है, तो आप ही देख सकते हैं। तो जितने भी क्लास 8 के बच्चे हैं वो लाजमी इसको ज्वाइन करें, क्योंकि 2 वर्जन है, आधा पेपर उसमें से आएगा, आधा इसमें से आएगा। दोनों वीडियो ही इम्पोर्टेंट है। एक वीडियो मैं अपने क्लास विद सर पर अपलोड करूंगा और एक वीडियो जो है मैं अपने जो दूसरा चैनल है मेरा क्लास विद सर उस पर अपलोड करूंगा। तो उम्मीद है आपको जो है ये चैनल निकालने का जो है पता चल चुका होगा। ये मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर की थी, और आपको जो है यहाँ पर मेरा जो है फेसबुक पेज भी नजर आ रहा है। आपने फेसबुक पेज को भी जो है ओपन करना है। अगर आप जो है ये दोनों पेपर पीडीएफ फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो आपने फेसबुक को ओपन करना है, ठीक है। तो मैं जो है अपनी फेसबुक को ओपन करता हूँ। तो इसको पीछे करके जैसे ही मैं अपनी फेसबुक को ओपन करता हूँ, आपने भी अपने मोबाइल में फेसबुक को ओपन कर लेना है। जो बच्चे हैं वो गलत तरीके से मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है मेरे तक मैसेज नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो बच्चे वो कमेंट बॉक्स में, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि सर मुझे पेपर दे दे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर आप जो है मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो मेरे पेज पर कैसे कर सकते हैं, वो आप जो है अपने जितने भी बच्चे देखते हैं वो आपस में डिस्कशन करने के लिए वो कमेंट बॉक्स दिया गया है फेसबुक में। तो आपने जो मुझे बताना है कि सर मुझे पेपर चाहिए, वो कैसे बताना है, ठीक है। फेसबुक ओपन करने का मकसद ये था कि मैं आपको वो कैसे बताऊं कि आपने जो है फेसबुक में मुझे पेज कैसे मंगवाना है, ठीक है। फ्री में आपको दूंगा, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आपको दूंगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से दिया गया है तो मैं आपको फ्री में दूंगा। तो फेसबुक में आपने करना क्या है कि अपना जो सर्च, फेसबुक का जो सर्च बार है जिसपे आप कोई भी चीज जो है टाइप करके सर्च करते हैं, आपने वो ओपन करना है। तो मेरे यहाँ पर आपको जो है फेसबुक का नजर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर अपना जो है ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ क्लास विद सर, ठीक है। जैसे ही मैं क्लास विद सर लिखता हूँ तो आपके सामने जो है, जैसे मैंने क्लास लिखा तो आपके सामने ये तमाम जो है वो शो हो चुके हैं कीवर्ड। पहले पे आपको नजर आया है स्कूल, क्लास विद सर स्कूल, ठीक है। उसके बाद जो क्लास विद सर पॉपुलर नाउ है, तो ये आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो चैनल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, तो ये देख सकते हैं नीचे मेरी ही वीडियो जो है मूव कर रही है, इस पे जो है आपने क्लिक करना है। जो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्लास विद सर, आपने इस पे जो है जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे तो आप जो है डायरेक्ट मेरे जो पेज है, फेसबुक पेज है, उस पे चले जाएंगे। आपने इसको ओपन कर लेना है। तो क्लास विद सर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने जो है वो मेरा पेज ओपन हो चुका है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये जैसे कमेंट किया हुआ है बच्चे ने कि सर प्लीज प्लीज पेपर सेंड कर दें, ये आपके सामने जो है आपको कमेंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे मैसेज करते हैं। तो ये जो कमेंट बॉक्स है फेसबुक में दिया गया है, ठीक है,
ये आपकी आपस में डिस्कशन के लिए दिया गया है कि आप इसमें जो है एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो क्लासेस के जो बच्चे हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं सेम क्लासेस के, तो आपने जो है मुझसे कैसे जो है पेपर के बारे में पूछना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पेपर सेंड नहीं कर सकता। अगर आपने पेपर मंगवाना है तो यहाँ पर जो है आपको सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है रिव्यू का, ठीक है। रिव्यू का यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, ये रिव्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है जहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मुझे इन्फॉर्म करना है, क्योंकि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ जो है अलग तरह का रिव्यू आएगा, क्योंकि मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या रिव्यू किया है, आप ये भी पढ़ सकते हैं कि मैंने जो है अपने रिव्यू में क्या बताया है कि दिस फेसबुक पेज क्लास विद सर इज वेरी गुड जो है एजुकेशनल पेज फॉर स्टूडेंट इन दिस पेज प्रिपरेशनल एग्जाम एंड अदर थैंक यू द पेज ओनर, ठीक है। तो मैंने ये जो है पेज के बारे में रिव्यू किया हुआ है। तो नीचे जो है एक और पेज देख सकते हैं, एक बच्चे ने जो है इसको भी पेपर सेंड कर दिया था मैंने, तो इसने भी जो है आगे से जो रिव्यू किया है, इस यहाँ पर मुझे जो है मैसेज किया था कि वेरी गुड टीचर एंड फेसबुक पेज, आई ऑलवेज रिकमेंडेड दिस पेज आर इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्टडी टू गेट हेयर फ्रॉम दिस पेज। तो उसने कहा कि मैंने जो है इस पे ये बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं यहीं से जो है जो पेपर है मैंने यहीं इसी पेज से मंगवाया है। तो आपने जो है क्या करना है, आपके सामने कुछ इसी तरह सा का पेज आएगा जहां पर आपने ये सेम जो है लाइंस आप लिख सकते हैं। आप मुझे इसी तरह से मैं नीचे आपको जो है ये कॉपी करके लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने जो है तवज्जो के साथ यहाँ पर देखना है। तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। साथ में आपने करना क्या है कि मुझे अपना व्हाट्सएप जो पेज है वो भी जो व्हाट्सएप नंबर है अपना, वो भी आपने जो है मुझे बताना है। तो ये मैं अपना जो है व्हाट्सएप नंबर है आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप करके जो है रिव्यू कर देना है, ताकि मुझे वो मैसेज पहुंच जाएगा। ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप कर रहा हूँ, आपने इसी तरह अपना टाइप कर देना है और रिव्यू दे देना है पेज को, तो वो मुझे मैसेज रिसीव हो जाएगा, मैं आपको पेपर सेंड कर दूंगा। तो इसी तरह से ये देख सकते हैं मैंने अपना जो है रिव्यू कर दिया, आपने भी इसी तरह से करना है और ये सेंड हो जाएगा। तो अब हम जो है हम अपना पेपर की तरफ चलते हैं और अपना जो तमाम पेपर है वो उस पेपर को सॉल्व करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी जो आपका वर्जन 2 है वो दूसरे यूट्यूब चैनल ठीक है लर्न विद इल्म पर वो अपलोड हो जाएगी वो वीडियो, और उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन किया होगा, ठीक है। उन्हीं क्लास 8 के बच्चों को मिलेगी, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। ये फाइनल टर्म के आपके जो है ओरिजिनल पेपर है और आपकी लास्ट टर्म भी है, तो इससे आपके जो है एग्जाम पे काफी जो है फर्क पड़ सकता है। तो आप लाजमी वो वीडियो देखेगा, क्योंकि आधा इसमें से आएगा आधा उसमें से आएगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। और आपको आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्लास विद सर को, तो वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन कीजिएगा, क्योंकि ये मेन चैनल है। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उस पे चलते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इस पेपर का जो पेपर पैटर्न है वो बता देता हूँ कि ये जो आपका पेपर है ये आपके पास 50 नंबर का है, ठीक है, क्योंकि फाइनल टर्म का पेपर है। टाइम आपके पास 3 घंटे का है। 40 नंबर का आपका हिस्सा है, जो 10 नंबर का आपका मयूजी है। तो इसमें 10 मयूजी है, ठीक है। और जो है इसमें आपको मेरा जो यहाँ पर आपको स्कूल नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। स्टूडेंट नेम की जगह आपने बताना है आपका जो है स्टूडेंट नेम क्या है, यानी कि आपका अपना नाम क्या है। रोल नंबर की जगह आपने बताना है कि आपका रोल नंबर क्या है। सेक्शन की जगह आपने बताना है कि आपका सेक्शन क्या है, ए है, बी है या सी है। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसमें हमसे पूछता है फर्स्ट एमसीक्यूज में कि क़यामत के दिन लोग खौफ की वजह से बैठे होंगे। तो क़यामत की वजह से जो है क़यामत के दिन जो है लोग खौफ की वजह से क्यों बैठे होंगे, वो हो गए घुटनों के बल, ठीक है। ये बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। घुटनों के बल बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछता है कि जो है सूरतुल ज़ियात की तालीमात की रोशनी में जो है गुफ्तगू का आगाज करना चाहिए, वो है सलाम से। तो सलाम करके अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहिए, ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछता है कि 5 नाफरमान कौमों का जिक्र किया गया है, वह सूरतुल लुकमान में, ठीक है।
जो यानी कि सूरतुल कमर में, यानी कि बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ओरिजिनल पेपर है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है 2025 की जानिब से, जो सिर्फ आपको क्लास भी सर पे ही मिलेगा। आगे हमारे पास जो हमारे एमसीक्यूज नंबर 4 है, उसमें पूछता है कि सूरतुल मुल्क के मुताबिक दुनिया की जिंदगी का मकसद क्या है। वो है इम्तिहान, ठीक है। हमें एक इम्तिहान की जगह की तरह दुनिया में भेजा गया है और हम उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पर अमल करेंगे उसका जो है हमें रिजल्ट जो है आखिरत में मिलेगा, क़यामत के दिन मिलेगा। तो ये हमें इम्तिहान की तरह भेजा गया है, यानी कि बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछता है कि सूरतुल मराज में जो फरिश्तों की सीढ़ियाँ कहा गया है, तो सूरजुल मराज में जो है फरिश्तों की सीढ़ियाँ आसमान को कहा गया है। सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 5 है, इसका सी 100% दुरुस्त जवाब है। आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 6 है आपका, जो 6 एमसीक्यू नंबर है, उसमें पूछता है कि सूरतुल जो मुज़म्मिल है इसमें मुबारक है, वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, ठीक है। ये बी इसका दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 7 है, उसमें हमसे क्या पूछता है, ये टोटल 10 एमसीक्यूज हैं आपके, और जो आपका एक वर्जन 2 भी है, और दोनों के मिला के आपके पास 20 एमसीक्यूज हो जाएंगे। लेकिन पेपर आपका 10 एमसीक्यूज का ही आएगा। दोनों वर्जन में से जो है आधा आधा पेपर आएगा, 5 इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, 5 उसमें से आएंगे। तो आपने उसको लाजमी देखना है। उसके बाद जो है हमारे पास ये नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज नंबर जो 7 है, उसमें हमसे पूछता है कि जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में अपने भाइयों से सलूक किया, मेहमान नवाजी की, ठीक है। यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 7 का 100% आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछता है कि जो मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरिश्ते जो है फरिश्ता करार दिया खूबसूरती की वजह से, सी इसका दुरुस्त जवाब है। 100% आपने सी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 9 में पूछता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जो है मर्दों को जिंदा करना मोजज़ा है, वो है कौन कर सकता है अल्लाह ताला के हुक्म से, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि मुर्दा को जिंदा करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। बी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 9 का। एमसीक्यू नंबर जो 10 है आपका, यानी कि लास्ट एमसीक्यू 10वें एमसीक्यूज है, उसमें हमसे पूछता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी, वो था आपका ए शेर ख्वाई जो है जो आपका ख्वागी में, यानी कि ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। तो हमने जो है आपके 10 एमसीक्यूज कर लिए हैं। ये आपके जो 10 एमसीक्यूज हैं हमने वो कर लिए हैं। 2 वर्जन हमने इंशाल्लाह करने हैं, और जो सेकंड वर्जन है वो जो है हम मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड होगा। वो इस तरह से सेटिंग करने का मकसद ये था कि आप जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे होते बच्चे, लेकिन ये बुरी बात है। इसलिए जो है मैंने सेटिंग इस तरह से इसी दूसरे चैनल की को इस तरह से जो है बनाया, ताकि जो है बच्चे साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और फिर जो है वीडियो का भी फायदा उठाएं, क्योंकि ये फ्री में आपको चीजें दे रहे हैं। बाद जो है आपको ये चीजें ज्यादातर के पास नहीं होती, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके पास है, तो वो जो है कुछ बेच रहे होते हैं, तो आपको फ्री में हम दे रहे हैं। उसके बाद जो है हम ईसा इंशाइया की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास ईसा इंशाइया है, सवाल नंबर 11 है, जिसके आपके पास जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास 2-2 नंबर के हैं, सवाल नंबर 11 के। उसके बाद आपने हजरत जो है सवाल नंबर 12 है, जो उसमें आपने कुरानी अल्फाज के मायने लिखने हैं। ये भी इंशाल्लाह तमाम की आपको प्रोवाइड करेंगे। सवाल नंबर जो 13 है आपका, उसमें आपने जो है कुरानी आयत का तर्जमा लिखना होगा। और लास्ट में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपने दर्जे ज़ैल में से किसी एक सवाल का जवाब देना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपने इन दोनों में से कोई सा भी एक अटेम्प्ट करना है जो आपको आता होगा। तो हम आपका जो की है हिस्सेनशैया की जो की है उसकी तरफ चलते हैं, और वहाँ पर मैं आपको जो है तमाम जो क्वेश्चंस है वो नोट करवाऊंगा। और जो है अगर आपने अभी तक क्लास विद सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ये मेन चैनल है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई कमेंट हो तो जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो ये आपके पास जो है आपकी आंसर की है, एमसीक्यूज की आपको जो है पहले नजर आ रही होगी। यहाँ पर भी आप अपने एमसीक्यूज को देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो है नजर आ रहा होगा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब आपने करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, तो ये आपको बॉक्स में नजर आ रहा होगा। तो आपने ये कंप्लीट जो बॉक्स है इसमें जो 2 लाइन में आंसर लिखा हुआ है, आपने ये इस आंसर का जवाब देना है, जो कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूरतुल जो है जो जासिया को ये नाम क्यों दिया गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है, आपने ये लिखना है। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो बॉक्स में आपको बना हुआ नजर आ रहा है। तो आपने 1 लाइन का क्वेश्चन है ये लिखना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमसे पूछता है ये नेक्स्ट आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सूरतुल मिराज की रोशनी में जहन्नम में जाने वाले इसबाब बयान करने हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। ये बॉक्स में जो है इसबाब लिखे हुए हैं, तो आपने जो है ये इसबाब लिखने हैं। इस क्वेश्चन का ये जो है आंसर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है नोट करते जाएं, अदरवाइज फेसबुक पेज पर ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको जो है ये पेपर पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगा, तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। ये आगे जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि सूरतुल जो वाकया में कुरान मजीद के अदाब के हवाले से क्या हुक्म दिया गया है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो दुरुस्त जवाब आपने करना है वो 1 लाइन का ये बॉक्स में आपको बना हुआ नजर आया है, आपने ये करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा। नेक बंदे अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से मस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से आपने जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जो बिन्यामीन को अपने पास मिस्र में रोकने के लिए कौन सी तदबीर इख्तियार की। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। आपने इसका आंसर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका जो आंसर है आपने कहाँ से लेके कहाँ तक, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है जो आपने लिखना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उरूज मिलने का सबब बयान करना है आपने। तो इसका आंसर जो है आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है। तो आपने जो है ये बॉक्स में आपको जो आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने ये वाला एज इट इज आपने पेपर में, स्कूल में जाके जो पेपर मिलेगा आपको उसमें लिखना होगा। और नेक्स्ट आपके पास जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई से 2 मोजज़ात बयान करने हैं आपने, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने इसका जो आंसर लिखना है वो कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, क्वेश्चन भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि हजरत ईसा के जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई से 2 मोजज़ात बयान करने हैं। तो वो ये है, आपको ये आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करना, जो है पैदाइशी जो नबीना है उसको जो है नज़र अता करना और सेहतमंद अता करना, ये अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हैं। उसके बाद जो है हमारे पास कुरानी अल्फाज के मानी थे जिसका हमने बामानी तर्जमा करना है। तो ये आपके पास जो है कुरानी अल्फाज नज़र आ रहे हैं जिसका आपने जो है पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपने इनका जो है बामानी तर्जमा करना है। तो ये कौन से मानी का कौन सा जवाब है, ये आपको जो है जो तीर बना हुआ नजर आ रहा है आपसे वो याद करना है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आपने जो है फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, बाद के बाद जो 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो ये 8 आएंगे टोटल आपके पास। कोई से भी आपने 4 जो है यानी कि कोई से 5 आपने जो है उनका बामानी जो तर्जमा है वो करना है जो आपको आते होंगे। तो आप 3 छोड़ सकते हैं कोई से भी, अगर कोई इजाफी करना चाहे तो इजाफी भी कर सकता है।
उसके बाद जो है आपके पास कुरानी याद है जिनका आपने तर्जमा करना है। तो ये आपके पास कुरानी याद लिखी हुई हैं। ये 5 नंबर की एक कुरानी याद है, ठीक है। आपने कोई सी भी जो है 3 याद का तर्जमा करना है। एक याद का जो है तर्जमा 5 नंबर का होगा। तो ये जो फर्स्ट आपके पास याद है इसका जो तर्जमा है, ठीक है। तो ये आपको एक लाइन में लिखा हुआ नजर आ रहा है बॉक्स में, आपने इसी को याद करना है और इसी को पेपर में लिखना है। उसके बाद जो आगे आपके पास जो है नेक्स्ट कुरानी याद है उसका आपने जो तर्जमा करना है। कुरानी याद ये वाली है, ये 5 नंबर की। आपको जो है इसका जो तर्जमा है वो आपने एक लाइन का ये याद करना है, ठीक है। इसके लिए हामीम ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है, जो बड़ी हिकमत वाला है। बेशक आसमानों ज़मीनों में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। तो इस याद का ये तर्जमा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास जो कुरानी याद है वो 5 नंबर की ये कुरानी याद है, और इसका आपने जो तर्जमा करना है वो कहाँ से लेके कहाँ तक करना है वो ये आपको जो है कुरानी याद नजर आ रही है, ठीक है। इसका जो तर्जमा है ये बॉक्स में आपको जो है बना हुआ नजर आ रहा है। आपने जो है ये बॉक्स का जो है बॉक्स में आपको जो नजर आया है आपने वो इस आयत का तर्जमा लिखना है, ये वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास कुरानी आयत है उसका आपने कौन सा तर्जमा करना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कुरानी आयत है, ये भी 5 नंबर की है। आपने कोई सी भी 3 अटेम्प्ट करनी है, बाकी को आपने छोड़ देना है जो आपको आती होंगी। तो इस आयत का जो है ये वाला तर्जमा है जो है। और नेक्स्ट आपके पास जो कुरानी आयत है ये हमारी लास्ट याद है। तो आपने जो है इसका जो दुरुस्त तर्जमा करना है वो यहाँ पर बॉक्स में बना हुआ नजर आ रहा है, आपने जो वो याद करना है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने क्लास विद सर को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप ही ऑन कर दीजिए, और जो है वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट आपके पास जो है आपके लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपने कोई सा भी दोनों में से एक को लिखना होगा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, आपको कोई सा भी एक आता है तो आपने वो लिखना है। तो ये आपके पास जो है जो आपका सवाल नंबर 14 है ये 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका जो आपने आंसर करना है 10 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको नोट करवाता हूँ कि आपने इसका आंसर कौन सा करना है। तो ये आपको स्क्रीन पर जो है उसका आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही छोटा सा आंसर है, ठीक है। ये 5-6 लाइन का है, आप आसानी के साथ जो है इसको याद भी कर लेंगे। तो उसके बाद जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बच्चा ये याद करना चाहे ये कर सकता है, जो दूसरा याद करना चाहे दूसरा कर सकता है। तो जो आपका सेकंड वर्जन है वो दूसरे चैनल पर अपलोड होगा, तो आप जो है वो वर्जन की वीडियो भी लाजमी देखिएगा। उसमें भी जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी लाजमी याद कीजिएगा, उसमें से भी आधा पेपर आएगा। दूसरा आपके पास जो 10 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है हजरत ईसा वाला, इसका आपने जो है क्वेश्चन कहाँ से लेके कहाँ तक याद करना है, ये भी जो है सेम आंसर है 4-5 लाइन का, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट तर्जुमातुल कुरान मजीद का क्लास 8 का पेपर था, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। आपको एमसीक्यूज के भी मैंने निशान लगवा दिए हैं। आपका जो हिस्सेंशाइया सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी भी मैंने आपको की प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया है कि आपने फेसबुक पेज पर कैसे रिव्यू पर जो है मैसेज करके जो आपकी पीडीएफ फॉर्म में पेपर है दोनों वर्जन आप जो है मंगवा सकते हैं। और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, उसमें बताइएगा भी। और अभी तक अगर आपने क्लास विद सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर की वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।